गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन और आप देख रहे हैं आईएसजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉडल वर्ब के लेक्चर वीडियो में आज का टॉपिक होगा हमारा मॉडल वर्ब डेयर एंड नीड। मैं आज आपको डेयर और नीड का प्रयोग बता रहा हूँ। तो जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको डेयर और नीड के बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ आया हूं और आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट दे रहा हूं। तो फोकस कीजिए इस पे। और आइए यहाँ पे मैं जो बोर्ड पे एक डायग्राम लिखा हूं उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेयर और नीड, इसका मीनिंग क्या होता है। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत करना या साहस करना। किसी भी काम को करने में अगर आप हिम्मत कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस के लिए आप डेयर मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा है नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत या आवश्यक, है ना। तो ज़रूरत और आवश्यक के अर्थ के लिए नीड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे कहा जाए कि मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे वाक्यों में आप डेयर मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। मुझे उन लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ऐसे सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए डेयर और नीड, ये दो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि यूज टू जो है वो एक मार्जिनल मॉडल वर्ब यानी सेमी मॉडल वर्ब है। और उसी के साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि यूज टू के साथ साथ डेयर और नीड जो है ये भी एक मार्जिनल मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि डेयर और नीड को मॉडल वर्ब वो मॉडल वर्ब है जो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ये मेन वर्ब के रूप में किस तरह से फॉर्म होगा और मॉडल वर्ब के रूप में किस तरह से फॉर्म होगा और क्या इसकी पहचान होगी और ये कैसे कैसे यूज होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। आइए टॉपिक पे। तो देखिए डेयर जो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक है, जब डेयर का प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट की तरह जब उसके बाद कोई मेन वर्ब हम लोग रखते हैं तो उसके साथ कोई वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ते नहीं, जैसे टू जोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से मॉडल वर्ब अगर डेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो डेयर के बाद जो वर्ब आएगा आपका वर्ब वर्ब के फॉर्म में, उसके साथ आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं और मेन वर्ब के रूप में जब करेंगे तो ये टेंस के अनुसार चेंज भी होगा और साथ ही साथ जब इसके बाद कोई वर्ब आएगा यानी वर्ब वन के फॉर्म में या वर्ब जो आएगा उसके साथ रखने के पहले मेन वर्ब डेयर के बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप पहचान कैसे करेंगे। अगर डेयर के साथ टू लगा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए कि डेयर यहाँ पे मॉडल वर्ब है, और डेयर के साथ अगर टू लगा हुआ है ना, तो समझिए कि यहाँ पे डेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब आ जाइए, डेयर का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है ना। और देखिए मॉडल वर्ब के रूप में जब डेयर का प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पास्ट फॉर्म में और फ्यूचर फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक उसी तरीके से ये नीड। नीड का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता दूं आपको, नीड का प्रयोग भी मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, जब मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो मॉडल वर्ब जैसे डेयर है उसी तरह से नीड भी है। नीड के बाद मॉडल वर्ब के साथ कोई जब वर्ब आए तो उसके साथ टू लगा हुआ नहीं होगा, यानी टू, नीड के साथ टू जब नहीं लगा रहे तो समझ जाइए कि यहाँ पे नीड मॉडल वर्ब बना है। और अगर नीड के साथ टू लगा हुआ है तो समझ जाइए कि यहाँ जो है नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए कि किस किस टेंस में यूज होता है। तो नीड का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स, आप देखिएगा मॉडल वर्ब के रूप में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और क्या कहते हैं, पास्ट टेंस में बिल्कुल नहीं करेंगे, फ्यूचर टेंस में भी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंस में करते हैं। तो ये है डेयर और नीड का यूज़, जहां हम लोग जानेंगे इसको और डिटेल से जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे हम इसका प्रयोग जो है कि एज ए मेन वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में जान। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ डेयर का प्रयोग
मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चूँकि डेयर एक मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या अर्थ होगा। तो आइए इस तरफ हम लोग देखते हैं। डेयर एज ए मॉडल वर्ब, डेयर को एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करना है। डेयर का अर्थ जानते हैं, हिम्मत करना या साहस करना होता है। तो जब कहीं साहस करने या हिम्मत करने की बात आती है तो वहाँ पे आप डेयर मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। ही डेयर फाइट विथ यू, इसका अर्थ हो गया कि वह तुमसे लड़ने की साहस करता है या उसे तुमसे लड़ने की साहस है, हिम्मत है। ऐसे वाक्य में ये स्ट्रक्चर और ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। दूसरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेयर का जो प्रयोग होता है वो एक मॉडल वर्ब के रूप में होता है। इसका हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह सब बना सकते हैं दूसरे मॉडल वर्ब की तरह। और यूज़ कैसे करेंगे, तो आ जाइए यहाँ पे देखिए। जब मॉडल वर्ब बना के रूप में यूज़ करेंगे और जब इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो दूसरे मॉडल वर्ब की तरह कैन के जैसे कि हम यूज़ करते हैं, कैन के बाद नॉट लगाते हैं, मे के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे ही डेयर के बाद नॉट लगाना है। इसका नेगेटिव फॉर्म देख लीजिए स्टूडेंट्स, ही डेयर नॉट फाइट विथ यू। इसका अर्थ हो गया कि वह तुमसे लड़ने की साहस नहीं करता है या उसे तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। तो इंट्रोगेटिव में जैसे कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जो भी मॉडल वर्ब है, शुड वगैरह जो भी है, उस सबको हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव में रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। वैसे ही डेयर मॉडल वर्ब को भी सब्जेक्ट से ठीक पहले रखेंगे और इंट्रोगेटिव हो जाएगा। डेयर ही फाइट विथ यू, क्या उसे तुमसे लड़ने की हिम्मत है, क्या वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाइए, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना तो हो जाएगा डेयर ही नॉट फाइट विथ यू, क्या उसे तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं है, क्या वह तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं करता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। WH क्वेश्चन में आ जाइए। तो WH क्वेश्चन बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे है वैसा ही है, बस इंट्रोगेटिव से पहले एक WH वर्ड का प्रयोग कर देना होता है। और मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, हाउ डेयर ही फाइट विथ यू। इसका अर्थ हो गया कि उसे तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे है या फिर वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे करता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस हाउ डेयर ही और ही के बाद नॉट लगा देना है, फाइट विथ यू। तो इसका अर्थ होता है कि उसे तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे नहीं है या फिर वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे नहीं करता है। तो ये स्टूडेंट मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग हुआ और मैंने यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब डेयर का प्रयोग कर 6 सेंटेंसेस यानी 6 तरीके से बताया गया। 6 तरीके से बताया हूँ कि हाँ किस तरीके से आप मॉडल वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे डेयर का तो सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होगा। और आप देख रहे हैं ये 6 सेंटेंस जो मैंने फॉर्म किया यहाँ पे, इस सभी सेंटेंसेस में कहीं पर भी डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको बताया था कि डेयर के साथ अगर टू लग जाता है किसी और वर्ब से पहले, है ना, तो वहाँ पे वो डेयर मॉडल वर्ब नहीं मेन वर्ब बनता है। लेकिन जब डेयर के साथ टू नहीं लगता है तो वो मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे इस 6 सेंटेंस जो हैं आपके, इन 6 सेंटेंस में डेयर जो है वो एक मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। अब आ जाइए डेयर एज ए मेन वर्ब। ओके, तो डेयर एज ए मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग होगा तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डेयर एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो डेयर का फॉर्म जैसे हम दूसरे सेंटेंसेस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जब भी हम लोग इसको चेंज करेंगे तो उसका फॉर्म, डेयर का फॉर्म चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब नहीं है, मेन वर्ब बनकर आ रहा है, इसका फॉर्म भी चेंज होता रहेगा। डेयर का अर्थ मैंने बताया हिम्मत करना, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही डेयर्स टू फाइट विथ यू। इसका अर्थ हो गया कि वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि करता है, ता दिया हुआ है, ता है दिया हुआ है, तो ये जो है शो कर रहा है कि यहाँ पे ये मुख्य क्रिया के रूप में, और टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ही डेयर्स टू फाइट विथ यू। यहाँ पे हम लोग डेयर का प्रयोग जो है वो एक मॉडल वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और डेयर के साथ हम लोग टू का भी प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डेयर के साथ टू का भी प्रयोग किया गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग डेयर के साथ एस लगाएं, क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट ही है।
ही के साथ आपको पता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे, टेंस का आपको जानकारी होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ भर 1 या भर 5 का चुनाव करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ भर 5 का प्रयोग होता है, इसीलिए डेयर को यहाँ पे डेयर्स का प्रयोग किया गया। इज दैट क्लियर? तो ही डेयर्स टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करता है। यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। ओके, अब आ जाइए इसी का निगेटिव फॉर्म लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम निगेटिव फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी उसी तरीके से यूज हो रहा है और मेन वर्ब जो होता है जिसमें एस लगा होता है वो वर्ब 1 के फॉर्म में आ जाता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि ही डेयर्स टू फाइट विथ यू, इसका जब हम लोगों ने निगेटिव बनाया तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, he does not dare to fight with you। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे ये निगेटिव फॉर्म में कैसे प्रयोग किया गया, क्या यूज किया गया। ही के साथ डज का प्रयोग किया गया। डज का प्रयोग इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में फॉर्म यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम ही के साथ डज का प्रयोग किए हैं और डज के बाद जो है नॉट लगाया गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब डेयर जो है यहाँ पे, वो डेयर वर्ब देखिए यहाँ डेयर्स था, यहाँ वर्ब 1 के फॉर्म में आ गया है ना। और उसके बाद फिर टू फाइट विथ यू, ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेज हो गया। तो स्टूडेंट्स आप एक नज़र ऊपर में भी देख लीजिए, ही डेयर फाइट विथ यू है ना, ये मॉडल वर्ब के रूप में है और यहाँ ही डेयर्स टू फाइट विथ यू, यहाँ डेयर मेन वर्ब के रूप में है। ही डेयर नॉट फाइट विथ यू, ये निगेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पे डेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब डेयर मेन वर्ब बनकर आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में और डेयर्स को डेयर कर देते हैं, वर्ब 1 के फॉर्म में कर देते हैं। तो इस तरीके से चेंज होगा। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे इसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव जब हम लोग बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो आपको पता है कि डू डज पहले स्टार्टिंग में रखते हैं। यहां पर भी उसी तरीके से डज का प्रयोग किया गया है पहले और उसके बाद सब्जेक्ट ही और फिर मेन वर्ब जो डेयर, यहां पे चूंकि मेन वर्ब ये बनकर आ रहा है तो डेयर यहां पर जो है वर्ब 1 बन गया और फिर इस तरीके से आप देखिए कि ये इंट्रोगेटिव बन गया। डज ही डेयर टू फाइट विथ यू, क्या वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करता है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। और आप इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म आप मॉडल वर्ब के रूप में देखिएगा तो डेयर ही फाइट विथ यू का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई डज यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ डेयर मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ डेयर मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो यहाँ पे ये डज का यूज किया, अपने साथ डज का भी प्रयोग कर रहा है। अब आज ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में स्टूडेंट्स डज को फिर उसी तरीके से रखेंगे, पहले डज रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का प्रयोग होगा। मेन वर्ब 1 के फॉर्म में हो जाएगा, यानी डेयर जो है डेयर्स था वो डेयर हो जाएगा और फिर उसका टू फाइट विथ यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब आ जाइए WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन हम लोग जब फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स तो WH क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि जिस तरीके से ये इंट्रोगेटिव बनाया गया है डज ही डेयर टू फाइट विथ यू, उसी तरीके से WH क्वेश्चन करना है। डज के पहले WH वर्ड का प्रयोग करना, वाई वेयर जो भी आप WH वर्ड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यहाँ पे हाउ का प्रयोग किया गया, हाउ डज ही डेयर टू फाइट विथ यू, यहाँ पे हाउ डज का प्रयोग किया गया। डज फिर उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है और डेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया। फिर सेम उसी तरह से तो सेंटेंस क्या हो गया, हाउ डज ही डेयर टू फाइट विथ यू, उससे हाउ डज ही डेयर टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे करता है ना, ये सेंटेंस हो गया। नेगेटिव आ जाइए WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हाउ डज ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे नहीं करता है। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स कि डेयर का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पे ही की जगह यू होता है तो यू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे डेयर्स ना प्रयोग करके डेयर का प्रयोग करते। अगर यहाँ पे वी होता तो वी के साथ डेयर का प्रयोग होता। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता है, मोहन, सोहन, राजेश, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का, एक पर्सन का नाम होता है, तो फिर उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे। और ये पूरा सेंटेंस जो है आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस के रूप में प्रयोग किया गया। तो मैंने बताया था कि जब डेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो वो तीन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में प्रयोग है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, अब आ जाइए इसका पास्ट फॉर्म। पास्ट टेंस में सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा, चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट आपको याद होगा स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको रिव्यू करा दूं, रिमाइंड करा दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस सेम उसी स्ट्रक्चर पे, उसी रूल पे जो है हम डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हुए उसी फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लीजिए, ही डेयर्ड टू फाइट विथ यू। ही डेयर्ड यानी डेयर को वर्ब 2 का रूप ले दिया गया। यहाँ पे डेयर जो है वो वर्ब 2 का रूप ले लिया, यानी मेन वर्ब का रूप ले रहा है। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब नहीं है। अगर मॉडल वर्ब होता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, जैसे है वैसे ही रहता, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है तो फॉर्म चेंज हो रहा है। तो ही डेयर्ड टू फाइट विथ यू, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसका भी अर्थ जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि वह तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं करता था, या फिर उसे तुमसे लड़ने का वह तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं किया, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे स्टूडेंट्स, तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जब आप नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया नेगेटिव बनाने के लिए। और मेन वर्ब जो है डेयर्ड यहाँ था, यहाँ डेयर हो गया। चूंकि डिड जब आ गया तो डिड के बाद जब मेन वर्ब आता है तो वो वर्ब 1 हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ डेयर्ड जो है वर्ब 2 है, अफर्मेटिव फॉर्म में जब नेगेटिव में आया तो डिड का प्रयोग किया गया, और डिड का प्रयोग करने के साथ मेन वर्ब 1 हो गया। और इस तरीके से आप देखें, ही डिड नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, ये सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग फिर हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे। और यहाँ देखिए फिर स्टार्ट में डिड का प्रयोग कर दिया गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर डेयर को जो है एज ए मेन वर्ब के रूप में लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए डेयर यहाँ पर वर्ब 1 के फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो सेंटेंस हो गया डिड ही डेयर टू फाइट विथ यू। इसका भी अर्थ जान लीजिए स्टूडेंट। इसका अर्थ होता है कि क्या उसने तुमसे लड़ने का हिम्मत किया। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाइए स्टूडेंट्स, तो डिड ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, यानी डिड का प्रयोग फिर करेंगे उसी तरीके से जैसे इंट्रोगेटिव में किए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद फिर डेयर को मेन वर्ब के रूप में यानी वर्ब 1 के रूप में यूज करेंगे। और यहाँ पे फिर सेंटेंस बन गया आपका डिड ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू। तो इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, क्या उसे तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं किया है, क्या उसने तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं किया। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब आ जाइए WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हाउ डिड ही डेयर टू फाइट विथ यू। जी हाँ, WH क्वेश्चन में जब आते हैं या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हुए हम लोग पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब जो है यानी डेयर, यहाँ पे मेन वर्ब है तो डेयर को जो है वर्ब 1 के फॉर्म में यूज करेंगे। और फिर उसके बाद सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड ही डेयर टू फाइट विथ यू। इसका अर्थ होता है कि उसे तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे किया, उसने तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन का सेंटेंस हो गया। WH क्वेश्चन में आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस, तो हाउ डिड ही नॉट डेयर, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बिल्कुल पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, है ना। तो हाउ डिड ही नॉट डेयर, यानी डेयर फिर यहाँ पे मेन वर्ब और वर्ब 1 के फॉर्म में यूज किया जा रहा है टू फाइट विथ यू। तो यहाँ सेंटेंस क्या होता है कि उसने तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे नहीं किया। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया। और ये 6 तरीके से सेंटेंस जो है आपका ये पास्ट टेंस शो करता है। किस को टेंस शो कर रहा है, तो पास्ट टेंस। क्योंकि मैंने बताया कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए फ्यूचर वाले सेंटेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो फ्यूचर में किस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, तो फ्यूचर में सेंटेंस हो जाएगा कि ही विल डेयर टू फाइट विथ यू, यानी उसको वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करेगा,
है ना, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करेगा। जैसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, बस वैसे ही फॉर्म करना है। सब्जेक्ट यूज करना है, विल का प्रयोग करना है, डेयर को मेन वर्ब के रूप में, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, और फिर उसके बाद टू फाइट विथ यू। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, ही विल डेयर टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करेगा। और नेगेटिव में आते हैं, तो नेगेटिव में बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जैसे नेगेटिव बनाते हैं वैसे ही बनाना है। विल के बाद नॉट रख देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, यहाँ नॉट देख रहे हैं, विल के बाद रखा गया और फिर डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया वर्ब 1 के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा ही विल नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत नहीं करेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से समझ रहे हैं। अब आ जाइए, विल ही डेयर टू फाइट विथ यू, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव जैसे होते हैं वैसे ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। विल ही डेयर टू फाइट विथ यू, क्या वह तुमसे लड़ने का हिम्मत करेगा, ये सेंटेंस हो गया। अब आ जाइए, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पहले विल का हेल्पिंग वर्ब यूज पहले किया गया, उसके बाद फिर मेन वर्ब को वर्ब 1 के फॉर्म में प्रयोग किया गया। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग जो है पहले होगा, और पहले होने के बाद फिर ही रखेंगे, ही के बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद डेयर, है ना, और डेयर के बाद फिर टू फाइट विथ यू, यानी विल यहाँ हो गया, ही के बाद फिर नॉट लग गया और फिर मेन वर्ब 1 के रूप में प्रयोग है, तो विल ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आ जाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आते हैं WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन में आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि हाउ विल ही डेयर टू फाइट विथ यू, यहाँ पे हमने क्या किया, WH वर्ड के बाद फिर हमने विल का प्रयोग कर दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब 1 का प्रयोग कर दिया। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे और बहुत आसानी से समझिए कैसे ये चेंज हो रहा है। तो हाउ विल ही डेयर टू फाइट विथ यू, इसका अर्थ होता है कि वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे करेगा, है ना। और WH नेगेटिव में आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाउ, फिर विल का प्रयोग करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर वर्ब 1 और उसके बाद फिर टू फाइट विथ यू। तो सेंटेंस यहाँ हो जाएगा हाउ विल ही नॉट डेयर टू फाइट विथ यू, वह तुमसे लड़ने का हिम्मत कैसे नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे जो है फ्यूचर का भी सेंटेंस जो है बता दिया आपको। तो आप देख रहे हैं कि जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में प्रयोग किया गया। तो आज आपने देखा स्टूडेंट्स, सीखा कि डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कैसे होता है। मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट फ्यूचर में नहीं होगा, और जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंस में प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं, एक नज़र आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं नीड का प्रयोग, इसी तरीके से नीड का भी प्रयोग किया जाएगा और कैसे होगा उसको भी मैं डिटेल करता हूं। ना स्टूडेंट्स अब देखिए नीड का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सेम डेयर की तरह ही हम लोग यूज करेंगे, बस नीड में जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ही नीड टॉक विथ यू, तो इसका अर्थ हो जाता है कि उसे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने यूज़ किया, ही नीड टॉक विथ यू, यहाँ पे नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है और नीड के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया है। जब टू का प्रयोग नहीं किया गया है तो नीड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। अब आप उसका निगेटिव देख रहे हैं किस तरह से होगा। निगेटिव में बस कुछ नहीं करना है, नीड के बाद नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि आप नीड को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से ठीक पहले रखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नीड को पहले रखना है और सब्जेक्ट के बाद, ही के बाद नॉट का प्रयोग करना है। उसी तरह WH क्वेश्चन में नीड के पहले आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस तरह से आप बनाते हैं वैसे ही सिर्फ आपको वहाँ पे पहले WH वर्ड यूज़ कर देना है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH क्वेश्चन का जो निगेटिव बनाते हैं तो उसमें भी आप क्या करेंगे कि WH क्वेश्चन के जिस तरह से बनाते हैं बस वैसे ही हाउ, उसके बाद फिर नीड यानी मॉडल वर्ब का प्रयोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद जैसे है रिमेन सेंटेंस इसी तरह से होगा। तो आप मॉडल वर्ब के रूप में देख रहे हैं कि नीड को इस तरह से प्रयोग किया गया। मेन वर्ब के रूप में जब आएंगे तो नीड्स का फॉर्म चेंज होता है, यानी नीड में एस लगा सकते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका आप यूज़ करेंगे तो नीड के साथ एस लग जाएगा, नीड्स हो जाएगा, ठीक है। और नीड्स हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि नीड के बाद मैंने टू का भी प्रयोग किया है। जब टू का प्रयोग हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो सेंटेंस क्या होगा, ही नीड्स टू टॉक विथ यू, यानी उसे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। यानी उसी सेंटेंस को ही नीड टॉक विथ यू
चाहे आप इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से बनाएं, ये बनाएंगे तो ये मॉडल वर्ब होगा और ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो नीड के साथ आप एस लगाएंगे, सब्जेक्ट ही के साथ, और अगर सब्जेक्ट आई है तो आप नीड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट राम है तो उसके साथ नीड्स लगा देंगे, यानी नीड के साथ एस लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ना, जैसे जैसे मैंने आपको ये डेयर वाले यूज में बताया था, बस सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे नीड के साथ भी करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग करना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है। नीड्स जो था यहाँ पे वो वर्ब 1 हो गया, नीड हो गया, और इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव में डज को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर नीड को लाएंगे। चूंकि नीड मेन वर्ब है तो यहाँ पे नीड रखेंगे, नीड्स नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर बाकी सेंटेंस इसी तरीके से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद फिर नीड रखेंगे, यानी मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, वर्ब 1 के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाना है क्योंकि डज लग चुका है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आ जाइए तो हाउ डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नीड का प्रयोग, फिर उसके बाद जैसे सेंटेंस है वैसे यूज करेंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आ जाइए तो हाउ डज प्लस ही, उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग, फिर उसके बाद नीड रखना है, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किया गया, और डेयर और नीड दोनों का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतने हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।